नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। जब कोई अपने मुल्क और वतन की मिट्टी को बेपनाह मोहब्बत करता है तो मुल्क को देखने की उसकी नज़रों की कोई सीमा नहीं होती। वो मुल्क की हर तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ समझता है और चल पड़ता है सहयोग की भावना लिए। ऐसे ही सहयोग और परोपकार की भावना से उपजी है हलमा, एक महान परंपरा जो जल संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया संदेश भी दे रही है। भारत के जनजातीय समाज में आज भी जीवन यापन की कई देशज विधाएं मौजूद है जो वर्तमान समय में विकास के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्हीं में से एक विधा है भीली जनजाति की हलमा परंपरा। इस परंपरा के महत्व के कारण ही 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था। हलमा ने झाबुआ जिले के बड़े हिस्से में जल संकट को कम करने में एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भील समुदाय की यह परंपरा देशज विधाओं की तकनीकी समृद्धता का अनोखा उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने भील समाज की इस ऐतिहासिक परंपरा का जिक्र कर देश में जल संरक्षण के स्वदेशी उपाय से अवगत कराया। इस परंपरा का जिक्र इसलिए भी आज आवश्यक हो चला है क्योंकि भारत में निरंतर जल स्तर की कमी होती जा रही है, चाहे वो बेंगलुरु का शहर हो या भारत के कई अन्य पट्टी हो। भारत दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश के साथ साथ ग्राउंड वाटर का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला भी देश है। अगर स्थिति यही बनी रही तो साल 2050 तक भारत में ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा संकट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत में जल संकट का समाधान नहीं हो सकता है। भारत में मानसून की वर्षा और इसका संरक्षण ही इसका एकमात्र उपाय हो सकता है, किंतु इस संरक्षण के तरीके आज भी सीमित है। सरकार बिना सामाजिक सहयोग के इस दिशा में सीमित ही प्रयास कर रही है, कर सकती है। यही कारण है कि भील समाज का हलमा आज जल समस्या का सामाजिक समाधान बनकर उभर कर सामने आया है। पिछले एक दशक से हलमा की सफलता और इससे झाबुआ के आसपास हुए परिवर्तन ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और यही वजह है, यही कारण है कि इस विधा के प्रभाव को जानने और समझने के लिए दिल्ली, मुंबई और देश दुनिया भर से कई शोधार्थी हलमा के केंद्र झाबुआ आ रहे हैं और यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। वहीं आईआईटी दिल्ली से आए प्रथम वर्ष की छात्रा प्रिया तिवारी ने अपने अनुभव के आधार पर इस अभियान से समाज के सामर्थ्यवान होने का सटीक उदाहरण बताया है। प्रिया पिछले 3 वर्षों से झाबुआ में शोध कार्य के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, आती रही हैं। उनके अनुसार बिना किसी सरकारी मद के भी समाज हित में काम किया जा सकता है। झाबुआ का हलमा इसका सटीक और ताज़ा उदाहरण है। यह प्रथा पिछले 14 वर्षों से पुनः जीवित हुई है, किंतु इस अल्प अवधि में इस प्रथा ने न सिर्फ जल संकट को दूर करने में सफलता पाई है, बल्कि भील समाज को अपने सामाजिक और पारंपरिक सरोकार को पुनर्जीवित करने के लिए भी मनोबल दिया है। अब देखिए, इसमें बात करते हैं कि इसे समझने और अपनाने की ज़रूरत है। हलमा एक ऐसी महान परंपरा है जिसको समझना आज की दुनिया में, आज के समय में बेहद ज़रूरी हो गया है। इसे अपनाने की भी ज़रूरत है। सरकार को, समाज को, दोनों को समझना होगा। भील समुदाय के नामकरण के कई तर्क दिए जाते रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार भील समाज का इतिहास एकलव्य से जुड़ा हुआ है। साथ ही रामायण के रचयिता वाल्मीकि को भील बलिया भी माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस नाम के पीछे का अर्थ है धनुष है और यह द्रविड़ शब्द है। साथ ही इसे कुछ लोग तमिल शब्द भिलाबर अर्थात धनुर्धारी से भी जन्मा हुआ मानते हैं। आदिवासी जनजातियों में हलमा, हांडा और हीडा जैसे नामों से परस्पर सामुदायिक सहयोग की भावना की इस तरह की प्रथा या परंपरा मौजूद है और देखिए, यहाँ लोक साहित्य में इसका उल्लेख भी मिलता है, अपितु यह कालांतर में लुप्त होती चली गई। हलमा भील समाज में एक मदद की महान परंपरा है। जब कोई व्यक्ति या परिवार अपने संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी अपने ऊपर आए संकट से उबर नहीं पाता है, तब उसकी मदद के लिए सभी ग्रामीण भाई बंधु इकट्ठा होते हैं, सभी सामाजिक जन इकट्ठा होते हैं और अपने निस्वार्थ प्रयत्नों से उसे मुश्किल से बाहर ले आते हैं।
यह एक ऐसी गहरी और उदार परंपरा है जिसमें संकट में फंसे व्यक्ति की सहायता तो की ही जा सकती है, पर दोनों ही पक्षों द्वारा किसी भी तरह का एहसान ना तो जताया जाता है और ना ही माना जाता है। परस्पर सहयोग और सहारे की यह परंपरा दर्शाती है कि समाज में एक दूसरे की मजबूती कैसे बना जा सकता है। किसी को भी मझधार में अकेले नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उससे निश्चल मदद से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। भील शब्द का महत्व इसलिए भी अधिक हो जाता है क्योंकि जनजाति को भारत की सबसे प्राचीन और अपनी परंपराओं को जीवित रखने वाली जनजाति माना जाता है। भील भारत की तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समाज है। आज़ादी से पहले हुए अंतिम जनगणना यानी कि साल 1941 के अनुसार देश में भीलों की आबादी करीब 2 मिलियन थी, जो अब बढ़कर की करीब 17 मिलियन तक हो चुकी है। भील समुदाय मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। विशाल समुदाय है। और देखिए, मध्य प्रदेश का भील समुदाय अन्य भील समुदाय के जैसे ही अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। आज भी मध्य प्रदेश के भीलों की सांस्कृतिक परंपरा उनके धार्मिक कृत्यों, उनके गानों, उनका नृत्योभोग, उनके सामुदायिक देवी देवताओं और इसके अलावा ट्यूचा के गोदनों और इसके अलावा पौराणिक गाथाओं तथा विद्याओं में अभिव्यक्त होती है। उनके घरों से सौंदर्य शास्त्र का सहज बोध प्रकट होता है। तो ये एक महान परंपरा न सिर्फ उन्होंने जीवित रखी है, बल्कि इसका अनुसरण भी करते हैं, जिसे हम सभी को करना अब जरूरी हो चला है। और देखिए, हलमा की सफलता के आंकड़े क्या है, इस पर भी हम नजर डाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि हलमा की सफलता इस मुहिम में बढ़ते भागीदारी के आंकड़े बयान करते हैं। साथ ही इस मुहिम को फिर से जिंदा करने वाली संस्था शिव गंगा के क्षेत्र में भी भील समुदाय के बीच बढ़ती स्वीकार्यता भी दर्शाती है। सन 2005 में हलमा परंपरा को एक गैर सरकारी संगठन शिव गंगा ने शुरू किया था। महेश शर्मा और हर्ष चौहान की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। महेश शर्मा को भारत सरकार द्वारा उनके कार्यों के लिए साल 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। आज वो भील जनजातियों के बीच झाबुआ के गांधी बन चुके हैं। भील जनजाति के बारे में भी झाबुआ समेत मध्य प्रदेश में एक मिथक विद्यमान है कि भील शराब और आलस्य से भरा हुआ समाज है, जो कि गलत है। ऐसे में हलमा को पुनर्जीवित करना मुश्किल कार्य लग रहा था, लेकिन इन दोनों ने कर दिखाया। किंतु शिवगंगा और जनजाति समाज के मनोबल को उनकी जरूरतों ने फिर से साहस दिया है। और यही कारण था कि जल संकट के मुसीबत में फंस चुकी झाबुआ आज जल और जंगल दोनों में समृद्ध हो रहा है। हलमा को बड़े पैमाने पर साल 2008 में व्यावहारिक रूप दिया गया। इस वर्ष पूरे झाबुआ क्षेत्र में इस संस्कृति को जीवित करने के लिए चैती यात्रा निकालकर लोगों को अपने इतिहास, अपनी हिस्ट्री के सामर्थ्य को याद दिलाया गया। और देखिए, परिणाम स्वरूप साल 2009 के पहले हलमा में पानी के छोटे छोटे गड्ढे बनाने के लिए 800 से अधिक आय श्रम दान किए गए। और अगले वर्ष यानी कि साल 2010 में सहभागिता बढ़कर करीब 1600 के पार हो गई। और अगर आंकड़ा देखें तो साल 2011 में 10,000 लोग इसमें श्रमदान करने के लिए आए और आज यह संख्या एक आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसे देखने और समझने के लिए सरकार से लेकर शोधार्थियों की बड़ी संख्या इस पर शोध कर रही है, रिसर्च कर रही है, अनुसंधान कर रही है। साथ ही बाहरी दुनिया के बढ़ते संपर्क ने इस क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से अपनी समस्या के समाधान का भी तरीका सिखाया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हलमा एक महान परंपरा है और हलमा परंपरा जो है श्रमदान की परंपरा है, सहयोग की परंपरा है, परोपकार की भावना से उपजी है हलमा परंपरा और ये परोपकार का प्रतीक भी बन चुकी है। ये एक सामर्थ्य की महान परंपरा है। बता दें कि ये झाबुआ से शुरू हुई, जो अब पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, अनुसंधान कर रही है कि आखिर बिना किसी सरकारी सहयोग के ये परंपरा ने कैसे पर्यावरण को जीवित रखा है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।